पढ़ाता हूँ मैं। हमारे यहाँ इटोले जी बैठी हैं अकोला से, और कुछ लोग यहाँ से भी होंगे। तो हम तो शाम को 5 से 6 तक मेरा तो गीता का क्लास चलता, ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ मैं। तो इसीलिए मुझे पढ़ाने का अच्छा लगता है। कोई विद्यार्थी बैठते तो उन्हीं को पढ़ा लेता हूँ। तो वहाँ कभी कम होते हैं श्रोता, और यहाँ ज़्यादा है, हालांकि विद्यार्थी हम भी है। तो कथा हम में बैठे उसके 3 का रिजल्ट निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं ये नोट कर सकते हो। भय भागे, बोलो, भाव जागे, भगवान आगे। अब याद रहेगा? बोलो, पहला क्या बोला मैंने? हाँ, फिर भगवान आगे। 3 काम कब होगा? जब कथा हम में बैठेगी। केवल कथा में बैठने से नहीं होगा। भय भाग जाता है, भगवान के प्रति भाव जाग जाता है, और भगवान आगे हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो सती ने सती कथा में बैठी, कथा सती में नहीं बैठी। कथा पूरी हुई, और भगवान शंकर को लगा कथावाचक ने कथा सुनाई है तो उसको कुछ दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। लेकिन ये स्वयं मांगे तब दूं मैं, और अगस्त्य जी ऐसे मांगने को तैयार ही नहीं है, और शिव जी भी बिना दक्षिणा दिए बिना जाने को तैयार नहीं है। तो अगस्त्य जी से कहा, महाराज कुछ मांगिए। वो भारत का ऋषि कहाँ मांगता है जी, मांगना नहीं है। बार बार भगवान ने कहा मांगिए ना कुछ। तो अगस्त्य जी ने कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, आपकी भक्ति कितनी अच्छी है ना, बहुत प्यारी भक्ति है। तो शंकर भगवान ने कहा, ये तो ऐसी बात बन गई, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। भक्ति प्यारी है, भक्ति 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 कह रहा है, मांगना तो चाह रहा है भक्ति, लेकिन मांगता नहीं है, अपने आप मिल जाए तो ठीक है। तो शंकर भगवान ने भी सोचा ये भक्ति चाह रहे हैं। जैसे आप किसी के घर में जाओ ना, कोई बढ़िया सा चित्र दिखाई दे तो आप कहो उनसे, अरे क्या बढ़िया पेंटिंग है जी, कहाँ से लाए? बोले हम वहाँ घूमने गए थे ना, वहां से लेके आए। अच्छा, कितने पैसे में आया? बोले ज्यादा कीमत नहीं है, सस्ता मस्ता है। अच्छा, आप जिस दुकान से पेंटिंग खरीदे थे वहां और भी थे होंगे ऐसे ही? बोले हाँ। अब फिर कब जाएंगे आप? आपके पास एक ही और भी है। तो अंत में उसको कहना पड़ता है, आपको अच्छा लगे तो रख लो, बाद में मैं दूसरा मंगा लूंगा, क्योंकि मालूम है कि चाह रहा है इसको। तो बार बार अगस्त्य जी कहते हैं, आपकी भक्ति कितनी प्यारी है, सबको अच्छी लगती है। तो भगवान शंकर कहने लगे, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, 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 हरि शंभु अधिकारी पाई, हरि शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी है श्रोता, भक्ति का वरदान दे दिया, भक्ति की दक्षिणा दे दी। शंकर भगवान सती वहां से विदा होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते, नारद उस समय राम त्रेता का समय था ना, तो राम का अवतार हो चुका था। राम का अवतार हुआ तो शंकर भगवान और राम में 3 संबंध है। कितने? सेवक स्वामी सखा, ये 3। मतलब एक दूसरे के प्रति ये 3 संबंध को निभाते हैं। कौन कौन? राम और शिव। शिव के सखा है राम, राम के सखा है शिव, एक संबंध। राम के स्वामी है शिव, शिव के स्वामी है राम, दूसरा संबंध। राम के सेवक है शिव, शिव के सेवक है राम। ये 3 संबंध दोनों के बीच।
और त्रेता का समय था, शंकर भगवान और सती जा रहे थे ना, राम जी उधर से आ रहे थे, अकेले नहीं थे, राम और लक्ष्मण दोनों थे, सीता जी नहीं थी। राम जी के आंखों में आंसू थे। एक वृक्ष से पूछ रहे थे, तुमने सीता को देखा? राम जी को देखकर शिवजी के आंखों से आंसू बहे और दूर से प्रणाम किया। हे सच्चिदानंद, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद, तुरंत सत्य ने कहा सच्चिदानंद कैसे हुए? ये नहीं हो सकते सच्चिदानंद, ये तो राम है, राजा के बेटे दशरथ जी के। राम जी ने कहा तुम कैसे कह रहे हो सती सच्चिदानंद नहीं है? सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सद, चिद और आनंद। सत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके दृष्टि में असत न हो उसी को कहते सत। जहां असत नहीं वहां सत। तो इनको सत इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जिस हिरण के पीछे भागे थे वो हिरण क्या किसका था? सोने का था। और सोने का हिरण सत है कि असत है? बोलो ना भाई। पाठशाला है तो पाठशाला की तरह चले। तो असत, तो असत के पीछे यदि कोई भागता है तो सत नहीं हो सकता। सती ने पहला तर्क दिया। राम जी ने कहा दक्ष की बेटी निकली अब तो। दक्ष मतलब चतुर, चतुराई की बेटी है। तो अपने आप को कथा तो सुननी नहीं, अपना ज्ञान बखाड़ने लगी है। तो शंकर भगवान ने कहा चलो चलो सत नहीं है तो चिद तो कह दो, चिदानंद तो है, चिदानंद में देह तुम्हारी। चिद तो है। तो शंकर सती ने कहा चिद शब्द का अर्थ होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसको चिद कहते हैं। बोले चिद नहीं है। क्यों नहीं है? बोले यदि सब कुछ जानता तो वृक्षों से क्यों पूछता कि मेरी पत्नी कहां गई? अपनी पत्नी कहां गई ये भी इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए चिद भी नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा ये तो ऊंचाई ज्ञान हो गया इसको। तो बाबा ने कहा चलो सद नहीं है, चिद नहीं है, आनंद तो है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो उन्होंने कहा आनंद भी नहीं है। बोले क्यों? जिसको आनंद मिलता है वो कभी रोता नहीं, ये तो रो रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा देखो मेरे मित्र हैं, मेरे स्वामी है, मेरे सेवक हैं। यदि रंगमंच पे कोई अभिनय कर रहा है तो उस अभिनय को प्रणाम करना चाहिए। भगवान के लिए संसार नाट्यशाला है और इस नाट्यशाला में लीला रूप अभिनय कर रहे हैं भगवान। मनुज चरित कर अज अविनाशी। अज है, अविनाशी है, मनुष्य की लीला कर रहे हैं। अच्छा भाई, कोई हमारा मित्र रामायण में राम जी का रोल कर रहा है और हम उस रामलीला में देख रहे हैं, राम जी हमारा मित्र है ना, सीता का हरण हो गया रामलीला में। अब उस समय कह रहा है हे मेरी प्यारी तू कहां गई, तेरे बिना बेचैन हूं। अब हकीकत में क्या था, उधर रामलीला में जो राम का पाठ कर रहा था उसकी पत्नी उसी के सामने बैठ के नाटक देख रही। मेरे पति रो रहे हैं, मेरी प्यारी तू कहां गई। और उस समय वो व्यक्ति कहे, उसका दोस्त कहे अरे भैया, उसका नाम था महेश, अरे महेश तू रोता क्यों है, तेरी पत्नी कहीं नहीं गई, भाभी जी मेरे साथ बैठ के तेरी लीला देख रही है। तो रंग में भंग पड़ेगा कि नहीं? तो भगवान शंकर सोचते हैं कि मेरे ठाकुर जी मेरे मित्र हैं, राम जी इस संसार रूपी नाट्यशाला में नाटक कर रहे हैं। उस समय उस नाटक को प्रणाम करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, नाटक की पोल पट्टी नहीं खोलनी चाहिए। तो शंकर भगवान ने प्रणाम किया है। सती ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, और आपने सच्चिदानंद का भगवान नहीं है, राजा के बेटे। शंकर भगवान कहने लगे अभी जिनकी कथा सुन के हम आए ना वो भगवान है, मेरे ठाकुर जी हैं, मैं उनका ठाकुर हूं, हम दोनों में 3 संबंध है। समझाते समझाते शंकर थक गए।
नहीं बन पाया। तो हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शंभु सुजान। भगवान की इच्छा से कुछ हो रहा है फिर, लेकिन कब हो रहा है भगवान की इच्छा से? मेरी इच्छा से नहीं हुआ है तब हो रहा है।